तेलंगाना के उस सुनसान हाईवे पर अंधेरा किसी जिंदा चीज की तरह सांस ले रहा था। मानवी की पुरानी मारुति एसटी की हेडलाइट्स बस 10 कदम आगे का रास्ता दिखा पा रही थीं, जैसे अंधेरा उनकी रोशनी को निगल रहा हो। पीछे की सीट पर 5 साल का आरुष गहरी नींद में सो रहा था, पर 10 साल की रिया की सांसें तेज थीं। वो खिड़की से बाहर घूर रही थी, जैसे उस अंधेरे में कोई उसे देख रहा हो। 2 साल पहले पति की कैंसर से मौत के बाद मानवी ने यही फैसला किया था कि बच्चों को अपने गांव ले जाएगी, जहां शायद दिल को सुकून मिले। पर अब इस जंगल से गुजरते वक्त उसकी रूह कांप रही थी। सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ किसी खतरे का इशारा करते हुए झुके हुए थे। उनकी टहनियां जैसे कार को छूने को बेताब हों। हवा में सड़े हुए मांस की बूंद थी, जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हो। अचानक मानवी के सिर में एक तेज वार हुआ, जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो। उसने आंखें मूंदी, सोचा शायद ड्राइविंग की थकान है, पर दर्द बढ़ता गया। उसकी सांसें उखड़ने लगी। पीछे से रिया की चीख ने हवा को चीर दिया। मम्मी, मेरी पीठ में कांटे घुस रहे हैं। आरुष जाग गया और रोते हुए चिल्लाया, मम्मा, कोई मेरा पैर खींच रहा है। मानवी ने झटके से ब्रेक मारी। कार रुकी भी नहीं थी कि कार की खुली खिड़कियों से काले, मोटे और नमी से चिपचिपे जंगली बेलों ने घुसपैठ की। वे सांपों की तरह लपेटते हुए रिया और आरुष के हाथ पैरों को जकड़ने लगे। मानवी ने जैसे ही पलट कर देखा, कार के शीशे चटकने की आवाज़ आई। पीछे का विंडस्क्रीन टूटकर बिखर गया और उन्हीं बेलों ने चिल्लाते हुए बच्चों को खींचकर कार से बाहर खींच लिया, अंधेरे जंगल की गहराइयों में। मानवी का दिल जैसे रुक गया। उसने दरवाज़ा खोला और बिना सोचे उस अंधेरे में कूद पड़ी, जहां उसके बच्चों की चीखें धीमी पड़ती जा रही थीं। उसके पैरों के नीचे की ज़मीन नर्म और चिपचिपी थी, जैसे किसी जानवर की चर्बी। हवा में बदबू और गहरा गही थी। अचानक सारे पेड़ तेजी से हिलने लगे, जैसे कोई तूफान सिर्फ इसी जगह पर आ गया हो। जंगल के भीतर से एक गहरी, कर्कश गुर्राहट आई, जैसे कोई विशालकाय जानवर अपने शिकार पर झपटने वाला हो। मानवी दौड़ी। उसके मुंह से बस एक ही नाम निकल रहा था, रिया। आरुष। कोई जवाब नहीं आया। तभी उसके सिर के पीछे से किसी ने ऐसा वार किया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आंख खुली तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। चेहरे पर झुर्रियों के पहाड़, आंखें गहरे गड्ढों में डूबी हुईं। उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी, जिसकी रोशनी में मानवी ने देखा कि उसके कपड़े खून से सने हुए हैं। औरत की आवाज़ किसी सूखे पत्ते की तरह खड़खड़ाई, बेटी, यहाँ से भाग जा। ये जंगल जिंदा है और यहाँ जो रहता है वो मौत से भी ज़्यादा खतरनाक है। मानवी ने कराहते हुए पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे? बूढ़ी औरत ने आंखें नीची कर लीं। तेरे बच्चे अब उसके हैं, इस जंगल का मालिक भयानक, वो भूत माता काली का वो शापित बेटा जिसने अपनी ही माँ को धोखा दिया था। उसे यहाँ सदियों पहले एक पेड़ में कैद कर दिया गया था, पर वो पेड़ से निकल गया है। वो हर माँ से नफरत करता है, हर बच्चे को खा जाता है जिसे किसी माँ ने प्यार किया हो। आसपास के गांव खाली हो चुके हैं उसकी वजह से। तू भाग जा, नहीं तो तुझे भी मार डालेगा। मानवी के चेहरे पर खून का रंग उतर गया। उसने खुद को समेटा। चेहरे पर एक अजीब सी जिद उभरी, नहीं, मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊँगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बूढ़ी औरत ने एक अजीब सी मुस्कुराहट दिखाई, जैसे उसे यही जवाब सुनने की उम्मीद थी। उसने मानवी के सिर पर हाथ रखा, भूत माता काली तेरी रक्षा करे बेटी। और फिर वो औरत गायब हो गई, ऐसे गायब जैसे वो कभी थी ही नहीं। सिर्फ वो मशाल जमीन पर पड़ी थी, जिसकी लौ अंधेरे में लहरा रही थी। मानवी ने उसे उठाया। मशाल का वजन उसे ताकत दे रहा था। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। जंगल और गहरा होता जा रहा था। हर पेड़ की छाल पर जैसे चेहरे उभर आए थे, जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो गुर्राहट अब इतनी तेज थी कि उसके कानों में दर्द होने लगा। तभी उसने देखा, जमीन से निकलती हुई मोटी मोटी जड़ें उसकी ओर बढ़ रही थीं, जैसे कोई विशालकाय ऑक्टोपस अपने हाथ फैला रहा हो। मानवी ने मशाल से एक जड़ को छुआ तो वो चीखती हुई पीछे हट गई। जलने की दुर्गंध फैल गई। वो मशाल लहराते हुए आगे बढ़ी। जलती हुई मशाल के सामने जड़ें रास्ता छोड़ देती थीं। थोड़ी दूर चलने पर एक विशाल, विकृत पेड़ दिखाई दिया। उसकी टहनियाँ आपस में ऐसे गूंथी हुई थीं कि एक भयानक गुच्छा बन गया था, जो हवा में लटक रहा था। उस गुच्छे के भीतर से हल्की हल्की कराहने की आवाज़ें आ रही थी। मानवी का दिल धड़क उठा। रिया, आरुष। उसने मशाल ऊपर उठाई। रोशनी में उसे दिखाई दिया उसी गुच्छे को फंसे हुए उसके बच्चे। रिया और आरुष की आंखें भय से फैली हुईं। उनके शरीर काले बेलों से जकड़े हुए थे,
वे दर्द से छटपटा रहे थे, पर चीख भी नहीं पा रहे थे। अचानक हवा बिल्कुल थम गई। चारों तरफ का अंधेरा और गहरा हो गया, जैसे कोई काला पर्दा गिरा दिया गया हो। चांद की एक किरण भी अंदर नहीं आ पा रही थी। सिर्फ उस विशाल पेड़ के तने पर लगभग 10 फीट ऊपर 2 चमकदार लाल बिंदु जल उठे। वे आंखें थीं, भयानक, निर्दयी, प्यासी आंखें। वो भयानक था। उसका शरीर पेड़ की सड़ी हुई लकड़ी से बना था, जिसमें से कहीं कहीं कीड़े निकल रहे थे। उसके मुंह से लार नहीं, बल्कि गाढ़ा काला पदार्थ टपक रहा था, जिसकी बूंदें जमीन पर गिरते ही सिसकारती थीं। वो धीरे धीरे उस गुच्छे की ओर बढ़ा जिसमें रिया और आरुष फंसे हुए थे। उसके मुंह से एक गीली घुघुराहट भरी आवाज निकली। मानवी चिल्लाई नहीं। उसने मशाल लहराते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, पर तभी पेड़ की 2 मोटी टहनियां तेजी से नीचे आईं और उसे जकड़ लिया। मशाल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। टहनियां उसे हवा में उठाने लगीं। उसका दम घुटने लगा। वो छटपटाई, पर उस लकड़ी की पकड़ लोहे जैसी थी। उसने देखा भयानक की लाल आंखें अब उसकी ओर देख रही थीं। उसका मुंह खुला, अंदर सिर्फ घना अंधेरा और नुकीले काली चमक वाले दांत थे। वो उसे निगलने वाला था। मानवी की आंखें बंद होने लगीं। उसने आखिरी सांस में अपने बच्चों का नाम पुकारा, रिया, आरुष, और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। अचानक भयानक की एक भयानक चीख से जंगल कांप उठा। मानवी की बंद आंखें खुलीं, पर अब वो आंखें लाल चमकती हुई थीं। उसके चारों ओर एक अलौकिक ऊर्जा का घेरा बन गया। जकड़ने वाली टहनियां उसे छूते ही जलकर राख हो गईं। वो आज़ाद होकर नीचे गिरी। उसने नीचे पड़ी मशाल उठाई। भयानक गुराया। उसके मुंह से आग के गोले निकलने लगे। मानवी ने देखा भयानक का शरीर उस विशाल पेड़ से जुड़ा हुआ था। वो पेड़ ही उसकी शक्ति का स्रोत था। उसने मशाल को जोर से उस पेड़ की जड़ों में फेंका। सूखे पत्ते और घास तुरंत भड़क उठे। आग तेजी से पेड़ के तने पर चढ़ने लगी। भयानक चीखता हुआ पीछे हटने लगा, पर आग ने उसे घेर लिया। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि मानवी के कानों से खून बहने लगा। तभी वो गुच्छा जिसमें रिया और आरुष फंसे हुए थे फट गया। बच्चे चीखते हुए नीचे गिरे। भयानक जलता रहा। उसका शरीर चटकने लगा। लाल आंखें की चमक धीमी पड़ गई। कुछ ही पलों में वो विशाल पेड़ और उससे जुड़ा भयानक एक जलते हुए मशाल की तरह धधकता रहा और फिर ढहकर राख का ढेर बन गया। जंगल में अचानक खामोशी छा गई। मानवी को चक्कर आया। वो नीचे गिर पड़ी। उसकी थकी हुई आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश चमका। उसमें एक भयानक पर सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसके कई हाथ थे, गले में मुंडमाला, आंखों में अनंत शक्ति। भूत माता काली। उसने मानवी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, तूने साबित कर दिया कि माँ का प्यार हर अंधेरे से बड़ा होता है। तेरे बच्चे सुरक्षित हैं। उसके स्पर्श से मानवी के सारे घाव ठीक हो गए। उठो। और फिर वो प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ गया। सुबह की पहली किरण जंगल में घुस आई थी। पेड़ शांत थे। मानवी ने उठकर रिया और आरुष को गले लगाया, जो अब होश में थे पर बिल्कुल चुप थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे वो कुछ याद ही नहीं कर पा रहे हो। वो उन्हें लेकर जंगल से बाहर निकली। उसकी कार अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने बच्चों को पीछे बिठाया और गाड़ी स्टार्ट की। रास्ता अब साफ दिख रहा था। जैसे ही गाड़ी चली, मानवी ने रियर व्यू मिरर में देखा, जंगल के किनारे पर उसी जगह पर जहां भयानक का पेड़ जला था, वो बूढ़ी औरत फिर से खड़ी थी। पर इस बार उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में वही लाल चमक थी। मानवी ने गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा दिया। वो जल्दी से जल्दी उस जगह से दूर जाना चाहती थी। कुछ घंटों बाद वो अपने गांव पहुंच गई। रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। सब ठीक लग रहा था। रात को जब सब सो गए, मानवी ने देखा रिया और आरुष के नींद में बुरे सपने आ रहे थे। वे कराह रहे थे। मानवी ने उन्हें सहलाया। तभी आरुष ने नींद में बड़बड़ाया, वो काला पेड़, वो आ रहा है, उसकी आंखें लाल हैं। और फिर रिया ने आंखें खोली, पर वो आंखें सामान्य नहीं थीं। उनकी पुतलियां एक पल के लिए, बस एक पल के लिए लाल चमकी,
और फिर सामान्य हो गई। रिया ने मानवी को देखा और मुस्कुरा दी। मम्मी, मुझे प्यास लगी है। मानवी का दिल जम गया। उसे याद आया उस बूढ़ी औरत की आखिरी मुस्कान और उसकी लाल आंखें। क्या सच में भयानक खत्म हुआ था, या उसकी कुछ शक्ति, कुछ बुराई उसके बच्चों में समा गई थी? वो किचन में पानी लेने गई। जब वापस आई तो रिया और आरुष बिस्तर पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें अब पूरी तरह सामान्य थीं, पर वे एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसे देख रहे थे जैसे बिना शब्दों के बात कर रहे हों। फिर दोनों ने एक साथ मानवी की ओर देखा। मम्मी, वो जंगल वाला काला पेड़, वो तो जल गया ना? रिया ने पूछा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। मानवी ने गला साफ किया। हाँ बेटा, जल गया, सब ठीक है। आरुष ने सिर हिलाया। अच्छा, पर मम्मी, क्या तुम्हें पता है अभी भी बहुत सारे काले पेड़ बचे हैं? वो जंगल में नहीं, वो तो हर जगह होते हैं। वो हमारे दिमाग में होते हैं, और कभी कभी वो हमारी आंखों से बाहर झांकते हैं। उसने अपनी छोटी उंगली से अपनी आंख की पुतली को छुआ। रिया ने मानवी की ओर देखा और फिर से वही खाली सी मुस्कान दिखाई। कल स्कूल जाना है ना मम्मी, हम सो जाएं? मानवी ने हाँ में सिर हिलाया। बच्चे लेट गए। मानवी बिस्तर के किनारे बैठी रही। उसकी नज़र बच्चों पर टिकी थी। रिया की आंखें बंद हो गईं, पर आरुष की आंखें खुली थीं। वो छत की ओर देख रहा था, और उसकी आंखों में जंगल की उस रात की यादों की तरह एक गहरा काला डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जानकारी थी, जैसे वो कुछ देख रहा हो जो मानवी नहीं देख पा रही। तभी आरुष ने धीरे से कहा, जोर से नहीं, बस फुसफुसाते हुए, जैसे खुद से बात कर रहा हो। वो तो सिर्फ एक था ना मम्मा, बाकी तो अभी भी हैं, और वो भूखे हैं, बहुत भूखे। उसने करवट बदली और आंखें बंद कर ली। मानवी वहीं बैठी रही। उसके शरीर में ठंड लहर दौड़ गई। उसने खिड़की की ओर देखा। अंधेरा घना था, और उस अंधेरे में दूर किसी पेड़ पर उसे दो छोटे लाल बिंदु चमकते हुए दिखाई दिए, बस एक पल के लिए, फिर गायब हो गए। क्या वो उसका वहम था, या सच में कुछ था? उसने बच्चों को कसकर गले लगा लिया। जंगल का भयानक शायद खत्म हो गया था, पर अंधेरा तो हमेशा के लिए उसके घर के भीतर आ गया था, और वो इस बात को जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। बच्चों की नींद में मुस्कुराहट देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो मुस्कुराहट उस बूढ़ी औरत की मुस्कुराहट जैसी थी, जिसकी आंखें लाल थीं। जंगल की आत्मा शायद खत्म नहीं हुई थी, वो तो बस घर बदल रही थी, और अब उसका नया घर मानवी के सबसे प्यारे लोग थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार डर के नहीं, हार मान लेने के थे, क्योंकि अब वो जानती थी भयानक जैसी बुराई कभी मरती नहीं, वो तो बस रूप बदलती है, और कभी कभी वो तुम्हारे बच्चों की आंखों में घर बना लेती है, और तब तुम कुछ नहीं कर सकते, बस देखते रह सकते हो और डरते रह सकते हो, हमेशा के लिए।